बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधा पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदे रमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए परमादरणीय श्रोतागण, भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को एक ऐसे कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है और संतों की सन्निधि मिल जाए तो फिर भगवान ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम प्रसंग पर चलते हैं। व्यास जी एक बार अपने आश्रम पर बड़े चिंतित एवं उदास बैठे हुए थे। कारण क्या है? देखो, सच्चा संत तो वही होता है जो संसार के हित के लिए चिंतित हो। अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए तो सारा संसार चिंतित रहता है, दुखी रहता है। परंतु व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और पंचम महावेद, पंचम वेद कहा जाने वाला महाभारत की रचना भी कर दिए, परंतु मन में संतोष नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो चाहते थे कि समाज को मैं ऐसा ज्ञान उपलब्ध करा दूं कि लोगों का दुख दूर हो जाए। लेकिन मित्रों, एक बात कहूं, आपके मन में कोई चिंता आवे, उद्वेग आवे तो आप पड़ोसियों को नहीं बताना, परंतु संत से अवश्य बताना। और पहली बात तो ये कि आप एकांत में बैठ के स्वयं चिंतन करना। और जब आप एकांत में स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको अवश्य एक न एक दिन रास्ता अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। व्यास जी ध्यान में गए और आंखें खुली तो देखा सामने नारद जी उपस्थित हैं। और नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप जैसा संत, अमलात्मा तो शायद ही कोई दूसरा हो, आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने अपनी सारी व्यथा बताई कि देवर्षि, मैंने संसार के कल्याण के लिए पूरा जीवन लगा दिया, सारे ज्ञान का स्पष्टीकरण करने का कोशिश किया कि संसारी लोग सुखी हो जाएं, परंतु इतना करने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है। तब नारद जी ने बताया कि देखो, आपने अभी तक जो रचना की है वो सब ठीक है, परंतु उसमें एक कमी रह गई है कि आपने भगवान के पवित्र गुणगान का वर्णन नहीं किया है। व्यास जी ने कहा, मुनिवर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप स्पष्ट करें और बताएं कि वह ज्ञान
कौन सा है और मैं क्या करूं, मार्गदर्शन कीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो, संतों की कृपा जो होती है ना, वो अत्यंत लाभकारी होती है हमारे आपके जीवन में। और संतों की कृपा का कितना बड़ा प्रभाव होता है, वह मैं दूसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, स्वयं अपने जीवन की घटना बताऊंगा। और तब देवर्षि नारद जी ने कहा, अहम पुरातीत भवम भवन मुनि दासासिकश्चाचिद वेदवादिनाम। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरी माता अनपढ़ गंवार, बड़ी भोली भाली थी। युवावस्था थी उसकी, और जब मैं 6-7 महीने का हुआ तो उसे चिंता होने लगी और वह मुझको लेकर के ऋषियों के आश्रम में चली आई। और वे सभी ऋषि ब्राह्मण थे, सद्गृहस्थ थे और सभी वेदवादी थे, वेदज्ञ थे। माता जी ने जा कर के उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है। माता की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ऋषियों, नन्हा सा बालक है, इसके पिताजी रहे नहीं, मेरी युवावस्था है, समाज में किसका क्या भाव रहे, इस भय से मैं आप लोगों की शरण में आई हूँ। और आप लोग आश्रय दे दीजिए, जो काम कहेंगे वो मैं करूँगी। और मुझे क्या चाहिए, 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। यह बात सुनकर के उन ऋषियों के आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, घर में जाओ, माताएं जो बताएं वह कार्य करना, और आश्रम में आनंद से रहो। ये आश्रम क्या है? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रमः गतः इति आश्रमः। जहां जाने पर आपका श्रम दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाएं, उसे आश्रम कहते हैं। माता जी उन ऋषियों की पत्नियों के पास गई और उन लोगों ने उन्हें गौ सेवा का काम दे दिया। अब वह गौ माता की सेवा करती, गोबर उठाती, साफ सफाई करती, दूध दूहती, ये सारे काम वो करती। और धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा था। कुछ दिन के बाद उन ऋषियों के यहाँ कुछ और वेदवादी ऋषि आए, महात्मा आए, जो चातुर्मास करने के लिए आए हुए थे। और मैं जब बड़ा हो गया तो मैं भी घर के काम में हाथ बटाने लगा था माता जी के साथ साथ। और मैं उन सारे ऋषियों की बड़ी सेवा करता था और उनकी आज्ञा का पालन तो करता ही था। उनका पैर दबाता, उन्हें जल पिलाता, अथवा जो भी सेवा कह देते मैं कर देता था। बड़े प्रसन्न थे। अब वो ऋषि भी जो महात्मा गण आए थे मुझसे प्यार करने लगे, दुलार करने लगे,
मुझे बहुत मानने लगे और बात बात में मुझे बुलाते, बेटा ये काम कर दो, बेटा वो काम कर दो, और मुझे भी बड़ा आनंद आता था उनकी सेवा करने में। मित्रों, बड़ी समझने की बात है, संतों की सेवा अगर मिले तो आप समझ लो भगवान अपने आप प्रसन्न होंगे उससे। एक बार आप भगवान की सेवा न करो चलेगा, पर संत सेवा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना। द्वार पर संत आ जाए तो उसे सेवा सम्मान अवश्य करिए। तो नारद जी बताते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, उनसे प्रसन्न था, ऋषि भी मुझसे प्रसन्न थे, और उनकी कथाएं जो होती थी सुनते सुनते मुझे वैराग्य होने लगा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सारा संसार तो मिथ्या है। और मैंने उनसे निवेदन किया, समय जब हो गया जाने लगे तो मैंने निवेदन किया कि ऋषिवर आप लोग मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भगवान का भजन करूँगा, और कहीं भी आप डाल दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, मैं भगवान का भजन करूँगा। ये संसार में मेरा मन लगता नहीं है। अब ये बात मैं ऋषियों से बोला तो माता जी को किसी तरह से पता चल गई, और वे आकर के उन महात्माओं के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि आप इन्हें ले मत जाइएगा महात्मन, ये मेरा बालक जो है मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, यही मेरे हाथ की लकड़ी है, इसके सहारे मैं अपना जीवन काट लूँगी। अब महात्मा बड़े दुविधा में पड़ गए। माँ कहे कि ले मत जाना नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और बेटा कहे मुझे छोड़ मत जाना नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऋषियों ने समझाया कि बेटा देखो, माता प्रथम गुरु होती है, और माता पिता जब तक हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, और ये माँ बड़ी भोली है, तुम इसकी सेवा करो, और मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, उसके सहारे भगवत भजन भी यहीं करो, और जब माता जी न रहें तो बन जाने के लिए स्वतंत्र हो जाओगी, और तब कहीं भी जा सकते हो। तो नारद जी को ऋषियों ने मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसे वासुदेव गायत्री कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है ना, तो गायत्री मंत्र को माइक पर बोलना मना है, वेद का सर्वोच्च मंत्र है, वैसे ये वासुदेव गायत्री है। अब समय आने पर वे ऋषि तो वहाँ से चले गए, महात्मागण चले गए, और कुछ दिन व्यतीत होने के बाद नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं कि कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक बार की बात हुई कि मैं भजन करते करते मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता कि माता जी मेरे साधना पथ में रुकावट बन रही है, और प्रभु कृपा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और एक बार मेरी माता जी गाय दुहने के लिए गईं, और संयोग बस उन्हें सर्प ने डस लिया। एकदा निर्यताम गेहे दुहंती निष्कामपदी सर्पो हदोददादिष्टम। ये कहने का मतलब क्या है कि जब सर्प ने डस लिया, माता जी स्वर्ग सिधार गई, तो नारद जी थोड़ा ऊपर से तो दुखी जरूर हुए, पर अंतःकरण में उन्हें ऐसा लगा कि चलो मेरे रास्ते का रुकावट खत्म हुई, और वे वन चले गए। वन में जाकर के नारद जी ने बताया कि मैंने जो मेरे गुरुओं ने
मुझे मंत्र दिया था उसका मैंने जप किया और भगवान का दर्शन भी हुआ, मेरे हृदय में दर्शन हुआ। और मैं चाहता था कि सामने भगवान का दर्शन हो, परंतु भगवान ने व्योमवाणी की जो मेरे हृदय में स्पष्ट रूप से सुनाई दी कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, और जब तुम अगले जन्म में आओगे तो तुम मेरे पार्षद होकर के मेरे साथ ही रहोगे, और तब तुम्हें साधना की आवश्यकता नहीं होगी, अभी तुम इंतजार करो। और तब नारद जी ने बताया कि जब सृष्टि का लय हुआ तो मैं भी सृष्टि के साथ चला गया, परंतु जब पुनः सृष्टि का सर्जन हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया, और मुझे देवर्षि जैसे महान पद पर प्रतिष्ठा पर रखा गया, और जिसे आप देख ही रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, महाराज तो आप ही कृपा कर दीजिए, मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जो समाज को, संसार को वितरित कर सकूं, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। नारद जी ने अपनी 3 अंगुली व्यास जी के हृदय से लगाई और भागवत का सारा ज्ञान उड़ेल दिया, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और व्यास जी ने समाधि लगा करके उस भागवत ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, लिखा, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मित्रों, निवेदन है, यदि आप सबको यह प्रसंग कथा अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।